कुछ लोग लूज़र होते हैं, गरीबी में जीते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों की लाइफ हाई क्वालिटी की होती है, पावरफुल लाइफ होती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप पाओगे कि हम सभी का खून एक जैसा ही है। हम सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, तो फिर क्यों कोई अमीर हो जाता है और कोई गरीब हो जाता है, कोई विनर बन जाता है और कोई लूज़र रह जाता है, क्यों कोई सक्सेस हो जाता है और क्यों कोई फेलियर रह जाता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैबिट। हमारी आदतें, आप हर दिन जिस तरह के काम करते हो वही ये निर्धारित करता है कि आप किस तरह के इंसान हो। बदकिस्मती से हम में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसी आदतों के शिकार हो जाते हैं जो उनके पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, और साथ ही ये आदतें उनको वह इंसान बनने से रोकती है जो वह हमेशा से बनना चाहते थे। पहले तो हमें आदतें आगे बढ़ने से रोकती है और फिर हमें इतना कमज़ोर और मजबूर कर देती है कि हम जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना तो दूर, सपना देखने से भी डरने लगते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक एवरेज इंसान तो नहीं हैं, आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक पावरफुल और बेहतरीन ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ खास हैबिट बताई जा रही है जो आपके अंदर होनी चाहिए। नंबर 1, टेक कंट्रोल योर मॉर्निंग। हर सुबह आपके पास 2 चॉइस होती है, या तो आप सोते रहो और सपने देखते रहो, या फिर उठो और उन सपनों का पीछा करो। ज़्यादातर लोग सोते हुए सपना देखना पसंद करते हैं और वह जब उठते हैं तो अपना फ़ोन उठाते हैं और दूसरे लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। इस तरह की आदतें लूज़र मेंटलिटी वाले लोगों की होती हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सुबह उठने के बाद आप 2 घंटे खुद के साथ बिताओ। इन 2 घंटों में आप उन कामों को करो जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, जैसे वर्कआउट करना, फिर कोई अच्छी किताब पढ़ना। यह सारी चीज़ें आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगी और आपको वह इंसान बनने में हेल्प करेगी जो आप हमेशा से बनना चाहते हैं। दरअसल सुबह का जो समय होता है वह खुद पर और अपने लक्ष्य पर काम करने के लिए सबसे बेहतर होता है। अगर आप सुबह सुबह ज़्यादातर काम को फिनिश कर देते हो तो बाकी का बचा हुआ पूरा दिन आपको बहुत बेहतरीन फील होगा। नंबर 2, लिमिट योर अवेलेबिलिटी। अगर आप हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ में कोई पर्पज़ ही नहीं है। इसलिए हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो और उन लोगों के लिए बिल्कुल मत रहो जो आपको प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि अगर हर कोई आपके टाइम को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा तो आप कभी भी एक हाई वैल्यूएबल पर्सन नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपने अपने टाइम को अपने ऊपर खर्च किया तो ना केवल आप अपने गोल के नज़दीक पहुँचोगे बल्कि दूसरे भी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। नंबर 3, बी डिसाइसिव। निम्न स्तर वाले लोग डिसीजन नहीं ले पाते या फिर लेते भी हैं तो बहुत देर कर देते हैं, जबकि उच्च स्तर वाले लोग जल्दी डिसीजन भी लेते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। जो लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं वे लोग उन लोगों की तुलना में बहुत आगे होते हैं जो लोग जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं। इसलिए आपको डिसीजन लेने वाला बनना होगा। खुद को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ कि आप कोई भी डिसीजन ले सको, भले वह डिसीजन 100% करेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि अगर आप कोई डिसीजन ले सको और साथ ही अगर आपको आगे जा कर के ऐसा लगे कि ये डिसीजन सही नहीं है तो आपके अंदर इतनी समझदारी भी होनी चाहिए कि आप उस डिसीजन को आगे जाकर चेंज कर सकें। आज के समय में इन्फॉर्मेशन ही पावर है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को लेकर एक कोट है कि टू मच इन्फॉर्मेशन कैन हार्ट यू। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही इकट्ठा करते रहोगे और सिर्फ सोचते रहते हो, सिर्फ प्लानिंग करते रहते हो, इट्स मीन आप किसी प्लान पर बहुत कम एक्शन लेते हो। इसलिए ओवर थिंकिंग के जाल में मत फंसो और एक डिसीजन लो और उसी डिसीजन पर रियली काम करो। अच्छा डिसीजन लेने का एक बेस्ट तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन लो और उन डिसीजन से जो रिजल्ट मिलता है उनसे सीखो। आप जितनी बार भी गलत डिसीजन लोगे उनसे सीखो, नेक्स्ट टाइम आप उससे बेहतर डिसीजन लो। नंबर 4, चूज़ द राइट सेक्रीफाइस। पसंद करो या ना करो, लेकिन किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको सेक्रीफाइस तो करना ही होगा। और अगर आप अपने सपनों को अचीव करने के लिए किसी चीज़ का सेक्रीफाइस नहीं किया तो आपका सपना ही सेक्रीफाइस हो जाएगा। अगर आप आधी रात को कोई वीडियो गेम खेले हो या फिर बिना किसी मतलब के सोशल मीडिया को स्क्रॉल किए जा रहे हो, यह सोच रहे हो कि आपका तो कुछ नुकसान ही नहीं हो रहा है, देन यू आर रॉन्ग। क्योंकि रियलिटी यह है कि आप अपनी सफलता की राह में खुद ही बाधा बन रहे हैं और इसके साथ ही आप अपने कामयाब होने की संभावना को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। हाई वैल्यू वाले इंसान ये जानते हैं कि उनको क्या सेक्रीफाइस करना है। अब सेक्रीफाइस का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन में एंजॉय नहीं कर सकते, बल्कि सेक्रीफाइस का मतलब यह है
कि आपको अपने कुछ हैबिट्स को तब तक के लिए छोड़ना है जब तक कि आप सक्सेस ना हो जाए। जैसे कि अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे दोस्तों से दूर रहना होगा। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करना बंद करना होगा, बहुत ज़्यादा पार्टी करनी बंद करनी होगी, या फिर अगर आप बहुत सोते हो तो उस सोने के टाइम को भी कम करना होगा। अब रियलिटी यह है कि सेक्रीफाइस करना इतना आसान नहीं होता, तब तो और आसान नहीं होता जब आप यंग होते हैं, क्योंकि एक यंग लड़का या लड़की खूब मस्ती करना चाहते हैं और वह सब कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, लेकिन अंत में इस एंजॉयमेंट का, इस फन का कोई मतलब नहीं होता। यह सब आपकी क्षमता को कमज़ोर करते हैं, इनमें आप अपना प्रोटेक्शन खोने लगते हो। रिमेंबर वन थिंग, जो टाइम आप सोशल मीडिया और मस्ती करने में स्पेंड करते हो, उसी टाइम का इस्तेमाल आप खुद को स्ट्रांग बनाने और अमीर बनाने में कर सकते हो। नंबर 5, हैव डिसिप्लिन। अभी तक इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया वह तब तक के लिए कूड़े कचरे के समान है जब तक कि आप खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखते। सभी लोग ये जानते हैं कि डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखते और फेल हो जाते हैं। डिसिप्लिन को जानना और डिसिप्लिन को खुद पर अप्लाई करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। आप एक काम करो, ईमानदारी से खुद को 1 से लेकर 10 तक के स्केल पर रेटिंग दो कि आप डिसिप्लिन के मामले में कितने नंबर पर आते हैं। डिसिप्लिन के मामले में सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्किल को कोई भी डेवलप कर सकता है और यह बहुत आसान भी है। अब इसे डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, आप हर दिन उस काम को करो जो आपको इम्प्रूव करने, लाइफ में आगे बढ़ने, वैल्यू बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है। अब आप इसे हर दिन करो, चाहे आपका मन हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको हर दिन इसे करना है। इसकी शुरुआत आप सुबह से करो, जैसे बिस्तर पर पड़े रहने की बजाय उठो, जिम जाओ, नहाओ, रिलैक्स होकर बैठो, यह सोचो कि अगला ज़रूरी काम कौन सा है। आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ज़रूरी काम पर फोकस करना है, न कि फालतू के काम पर। एक्चुअली सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने गोल पर फोकस रहने में मदद करता है। यह आपको इतना नियंत्रित रखता है कि आपका ध्यान इधर उधर भटकते नहीं, और इसके लिए साथ ही ये किसी भी सिचुएशन में आपके रिएक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल के जैसे होता है। आप इसे जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे यह उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। इसके विपरीत अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो होगा, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप कभी भी ज़िंदगी की बुलंदियों को नहीं छू सकते। इसलिए आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रखो और अपने अंदर की कमजोरी से फाइट करो, अपनी वीकनेस से फाइट करो। God bless you dear my friends and will be successful in your life.